हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है एकलव्य ऑनलाइन क्लासेस में। और यहाँ अपन बात कर रहे हैं चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट फ्रॉम क्लास 12। ओके, जो आज का आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा एलसीआर सीरीज सर्किट। एलसीआर सीरीज सर्किट। ओके, और सब सर्किट्स में सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये रहेगा एलसीआर। अच्छा, यहाँ अपन बात करने वाले हैं, देखो नाम से मालूम पड़ रहा है आपको कि अब की बार सर्किट में एल मतलब कि इंडक्टर भी रहेगा, कैपेसिटर भी रहेगा और रेजिस्टेंस भी रहेगा। इन तीनों एलिमेंट के प्रेजेंट होने के बाद में जो अल्टरनेटिंग सोर्स होता है वो कैसे बिहेव करेगा, है ना। इसमें जो है ये तीनों एलिमेंट मिलके करंट को कितना अपोज करेंगे और करंट में और वोल्टेज में फेज का डिफरेंस कितना होगा, ये सारी बातें अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर ना। तो पहला पॉइंट देखो, इसमें अब डायग्राम बनाए इसका। डायग्राम देखो कि ये मान लो कि एल मान लिया अपन ने, ये इस इंडक्टर की इंडक्टेंस है एल, है ना। और इसके बाद में आप ये मान लो कैपेसिटर मान लो, आप इसकी कैपेसिटेंस मान लो कितनी सी मान ली, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस अपन ने आर मान लिया। इन तीनों को मैंने सीरीज में जोड़ के इनके ऊपर मैंने एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई कर दिया। ये सिंबल है अल्टरनेटिंग वोल्टेज का, ठीक है। और इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन होगा E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, अब अपन यहाँ पर देखने वाले हैं कि ये तीनों एलिमेंट मिलके इस वोल्टेज में या जो करंट यहाँ बनेगा उस करंट को कितना अपोज करेंगे, है ना। इसके अलावा तो करंट और वोल्टेज का फेज का डिफरेंस है वो कितना आएगा। ऑलराइट, अच्छा अब देखो इसमें जो काम अपन पहले कर रहे थे बाकी सर्किट्स में वही काम यहाँ पर भी करने वाले हैं। पहले आप ये देखिए कि इसमें करंट कॉमन है सब में, तो मान लो करंट इसमें किसी टाइम पे मान लो आई फ्लो हो रहा है, किसी इंस्टेंट पे मान लो करंट कितना है इस पर आई है। अब जो करंट आई फ्लो हो रहा है सर्किट में वही करंट इसको मिल रहा होगा उस टाइम पर, तो करंट आई मान लो यहाँ पर है इसके लिए भी, और करंट यहाँ पर भी आई होगा, करंट आई, ठीक है। क्योंकि करंट जो होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में सब में सेम होता है और सारे किस में सीरीज में है, तो किसी भी इंस्टेंट पे जितना करंट इसमें फ्लो कर रहा होगा उसी इंस्टेंट पे उतना ही करंट यहाँ पर भी होगा, उतना ही करंट यहाँ पर भी होगा, एंड तीनों में करंट क्या होगा, सेम फेज में होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कॉमन चीज है वो करंट इनमें, है ना। अच्छा, अब मैं बात करूं इसके बाद में कि जो वोल्टेज जो है, जैसे मान लो कि इस इंडक्टर के ऊपर देखो इस एसी सोर्स की वोल्टेज का कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होने वाला है, कुछ वोल्टेज इसका यहाँ पे ड्रॉप होगा और कुछ वोल्टेज इसका यहाँ पर भी ड्रॉप होगा। अब मान लो कि यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो लेट सपोज VL मान लो, L स्टैंड फॉर इंडक्टर, तो VL जो है वो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है। इसी की कोरस्पॉन्डिंग आप ये मान लो यहाँ पर कि कैपेसिटर के ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो मान लो कितना है VC है, एंड जो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे हो रहा है वो कितना होगा मान लो VR है, ये मान लो आप, है ना। ये VL है कि इस सोर्स का कितना पार्ट, इस सोर्स की वोल्टेज का कितना पार्ट यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है, कुछ पार्ट यहाँ पर होगा और कुछ पार्ट इसका ड्रॉप यहाँ पर होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करूं फेज के बारे में, तो बताओ कि अपन यदि बात करें कि प्योर इंडक्टर में क्या होता है, तो प्योर इंडक्टर में ये होता है कि जो करंट है ना वो वोल्टेज से पीछे होता है। आप याद करो प्योर इंडक्टर सर्किट, वहां आपको मैंने कहा था कि जो करंट होगा इसमें वो उसकी खुद की वोल्टेज से π/2 पीछे होता है। तो यदि करंट को अपन ने इस फेज में रखा हुआ है तो डेफिनेटली जो वोल्टेज होगी वो इससे π/2 आगे होगी। करंट पीछे है ये बोल दो आप, या बोले वोल्टेज आगे है ये बोल दो, एक ही बात है। तो ओनली अपन बात करें इंडक्टर के लिए, तो इंडक्टर के लिए जो उसका खुद का वोल्टेज है वो खुद के करंट से π/2 आगे होगा, ये आपने पहले पढ़ रखा है। यदि बात करूं मैं इसके बारे में फॉर कैपेसिटर, तो कैपेसिटर में करंट आगे होता है वोल्टेज से, तो इसकी जो वोल्टेज है वो कितनी है VC है, तो VC इसकी कुछ ना कुछ पीछे होगी, तो ये आ गया फेज ऑफ वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर। और लास्ट में हम बात करें इस, है ना, रेजिस्टेंस के बारे में, तो रेजिस्टेंस वाले केस में क्या होता है कि करंट और वोल्टेज क्या होती है, सेम फेज में होती है, तो ये इसमें होगा फेज का रिप्रेजेंटेशन VL VC VR। अब ये जो अपन लिख पा रहे हैं ये यदि आपको पहले की कहानी आपको आती है, पहले वाली स्टार्टिंग वाली, प्योर L में क्या किया था अपन ने, प्योर C में अपन ने क्या किया था, प्योर R में क्या किया था, वो चीजें यदि आपको याद है तो दिस इज वेरी इजी थिंग्स, सारी आसान चीजें। इसके बाद में आगे अपन मूव करते हैं। देखो इसमें इसके बाद में आपको पता है कि इन सब वोल्टेज का जो वेक्टर सम होगा, जो वेक्टर सम होगा दैट विल रिप्रेजेंट नेट वोल्टेज।
कि जो सोर्स तो वोल्टेज दे रहा है वो वोल्टेज इन सब पे वेक्टरली ड्रॉप हो रही है ना। डीसी करंट में क्या होता है कि इन सब का जो सिंपल समेशन होता है, अलजेब्रिक समेशन, वो सोर्स की वोल्टेज के बराबर होता है। बट एसी करंट में ऐसा नहीं होता है। एसी करंट में बेसिकली इनका जो वेक्टर एडिशन होगा, है ना, इन सब का, VL का, VC का, VR का, इन सब का जो वेक्टर एडिशन होगा दैट विल बी इक्वल टू वोल्टेज ऑफ सोर्स। तो इसके अकॉर्डिंग हम काम करें, सोचना आप कि E इक्वल टू, आप देखो आप E वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा। आप देखो इसमें कि VL और VC जो है, चलो मैं एक काम करूं यहां पर कि VL है ना प्लस VC प्लस VR, VL प्लस VC प्लस VR, ये हो गया इन तीनों का वेक्टर एडिशन जो कि E के बराबर आएगा, E के बराबर आएगा। अच्छा, अब यदि आप VL और VC को आप ध्यान से देखोगे ना, तो VL और VC में जो फेज का डिफरेंस है वो 180 का है। देखो VL y एक्सिस के ऊपर आ रहा है और जो VC है वो कहां पर है, -y के ऊपर है, तो एंगल कितना आएगा आपका, पाई रेडियन के बराबर या 180 के बराबर। मतलब कि VL और VC आर इन अपोजिट फेज, VL एंड VC आर इन अपोजिट फेज, एंड दैट्स व्हाई अपन इस चीज को ओनली, इस इतने पार्ट को ये अपन लिख सकते हैं कि VL माइनस VC एक कंबाइन वेक्टर प्लस VR वेक्टर। जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी है ना अपोजिट डायरेक्शन में होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, उनके माइनस के बराबर। तो मैंने VL और VC को ऐड ही करना है, बट वो ऐड जो है कैसे मिलेगा आपको, उनको माइनस करने से मिलेगा, क्योंकि इन दोनों में कितना फेज है, 180 का फेज है। तो VL माइनस VC एक अलग वेक्टर बन गया, VL माइनस VC प्लस VR वेक्टर, दिस विल बी इक्वल टू E वेक्टर। इसके बाद में आप एक और काम करो, दोनों साइड में आप लो मैग्नीट्यूड, तो यहां पर आएगा E का मैग्नीट्यूड और यहां आएगा, देखना आप, देखो इसका अपन मोड लेंगे, यहां पर ऐसे मोड लेंगे अपन, यहां पर भी मोड आएगा। तो मोड क्या होता है, मोड होगा रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, 2pq cos थीटा। अच्छा, तो यहां पर देखो p इसको मान लो आप पूरे वेक्टर को, q इसको मान लो, तो आप चेक करो कि VL माइनस VC वेक्टर में और VR वेक्टर में कितना एंगल है। देखो VL माइनस VC वेक्टर जो है वो y क्यों रहेगा, क्योंकि आप अभी यहां पर ये अजम्पशन मान रहे हो कि लेट्स सपोज कि VL क्या है, VC से बड़ा है, तभी अपन ये लिख पाएंगे VL माइनस VC। यदि आप ये केस मान लोगे कि VC इज मोर देन VL, है ना, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज मोर देन वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, तो उस केस में यहां पर क्या आएगा, VC माइनस VL आएगा। तो इसमें ये आपके लिए ऑप्शनल है, ये आपके लिए ऑप्शनल है भाई, आप इसको मोर देन मान लो या आप इसको मोर मान लो, आप कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब देखो VL y की ओर है, VC माइनस y की ओर है, तो जो नेट आएगा VL माइनस VC वो आपका y की ओर आएगा, है ना। तो अब VL माइनस VC वेक्टर में और VR वेक्टर में कितना एंगल है, 90 एंगल है। VL माइनस VC वेक्टर जो है आपका y की ओर बनेगा, VL माइनस VC वेक्टर, और जो VR वेक्टर है वो x की ओर बनेगा। तो दोनों में एंगल कितना आ गया, 90 आ गया, एंगल 90 आ गया। तो यहां पर देखो इसको अपन आगे एक्सपेंड करेंगे, रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, मतलब कि VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, और आगे आएगा प्लस 2VL माइनस VC इंटू VR इंटू कोस थीटा। बट यहां पर जो एंगल है इन दोनों वेक्टर में वो 90 है, और एंगल 90 है तो कोस 90 जीरो बन जाएगा, कोस 90 जीरो हो जाएगा, जो अगला टर्म है वो आपकी जीरो हो जाएगी ऐसे। तो यह आपका आ जाएगा ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा इतना, VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद में आप एक और काम करो कि E को आप आगे और लिखो। अब देखो VL क्या है, VL है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर। तो VL जो अपन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V होता है I इंटू R, बट यहाँ बात हो रही है इंडक्टर के बारे में, करंट तो I फ्लो हो रहा है उसके अंदर देखो आप, बट इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको अपन किससे दिखाते हैं, हमेशा XL से। इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है ना उसका सिंबल क्या होता है, XL होता है। इसी प्रकार से जो VC आएगा, VC है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, वो आपका आएगा I इंटू XC आएगा, और VR है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, तो VR आपका आएगा I इंटू R, I इंटू R ऐसे आएगा।
है ना। वी एल, वी सी और वी आर तीनों को मैंने फाइंड कर लिया अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, और इनको मैं वापस से यहाँ पुट कर रहा हूँ फॉर्मूले के अंदर। तो ये बन जाएगा आपका I इंटू एक्सएल माइनस आई इंटू एक्सी। यहाँ पर मैं एक स्टेप बना स्किप करने वाला हूँ। तो यहाँ पे I इंटू एक्सएल माइनस आई इंटू एक्सी, तो I दोनों जगह पे आ रहा है, कॉमन निकाल लो उसको। तो I को बाहर निकाल लिया अपन ने, आई स्क्वायर बाहर अपना स्क्वायर उनके बाहर आ गई, अंदर क्या रह गया एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस इस वी आर की बात करें तो वो भी कितना पाएगा आई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। अब देखो आई स्क्वायर यहाँ पर भी है, इस टर्म में भी है, और जो आई स्क्वायर यहाँ पर भी है तो उसको भी आप कॉमन निकाल लो आप। तो E इक्वल टू बन जाएगा आई ब्रैकेट में एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये रहेगा। यहाँ पे एक्स एल है रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, या एक्स सी यहाँ पर है रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, और आर है रेजिस्टेंस। बाकी ये सब कुछ चीजें है रेजिस्टेंस ही, बट इनका नाम यहाँ पे सिंबल इनके यहाँ पे डिफरेंट होते हैं। अब देखो आप, ये E है सोर्स की बैटरी, सोर्स बैटरी का वोल्टेज, ये I है जो बैटरी से करंट विड्रॉ हो रहा है। तो ये जो इनटू ये इसके है, इस पूरे इक्वेशन को आप कंपेयर करो ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ से आप इसको कंपेयर करो आप। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इक्वल टू आई आर, यहाँ पे आ रहा है E इक्वल टू आई इंटू समथिंग ये कुछ। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ या बाय कंपेयरिंग विद ओम्स लॉ आई कैन से कि इस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है, जो अपोजिशन है ना, वो आपका इसके बराबर आएगा, क्योंकि E इक्वल टू आई इंटू आर होता है, और यहाँ पे इंटू में सब कुछ ये आ रहा है, मतलब कि ये पूरा टर्म जो है आपका यहाँ से यहाँ तक का, ये कैसे बिहेव कर रहा है एज ए रेजिस्टेंस इन एलसीआर सर्किट, और रेजिस्टेंस को इस एलसीआर सर्किट में हम बोलेंगे जेड, जेड ही बोलेंगे इसको। तो जेड आपका आ गया, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एंड हियर जेड इज नोन एज impedance of all LCR circuit, impedance of LCR circuit। तो यदि सर्किट में आपके पास में तीनों एलिमेंट है, L भी है, C भी है, R भी है, तो उस टाइम पर तीनों मिलके कंबाइनली करंट को कितना अपोज करेंगे, उस अपोजिशन का नाम क्या होता है, इंपिडेंस। और वो कितना आपका आ गया, रूट ऑफ एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। रिमेंबर दैट कि यहाँ पर एक्सएल का स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर है, और प्लस में है आर स्क्वायर। इसको आपको नोट करना है यहाँ तक, तो है ना। फिर अपन आगे मूव करेंगे, इसको नोट कर लिया आप, ठीक है। एक बार के लिए इसको मैं वापस से रिकेप कर रहा हूँ, एक बार ना रिवाइज कर रहा हूँ आपको, कि आपको ये फाइंड करना है, पहला आपका टारगेट ये है कि तीनों एलिमेंट मिलके, है ना, करंट को कितना अपोज कर रहे हैं, और इस सर्किट में जो अपोजिशन होगा, जो अपोजिशन आएगा उसको हम बोलेंगे इंपिडेंस ही बोलेंगे। हालांकि बाकी पहले भी आपने देखा होगा कि आरएल में भी अपन क्या बोल रहे थे, उसको इंपिडेंस बोल रहे थे, आरसी के अंदर भी अपन उसको क्या बोलते हैं, इंपिडेंस ही बोलते हैं, है ना। तो ये तीनों बार में इंपिडेंस वर्ड ही काम में आ रहा है यहाँ पर। इसके बाद देखो आप, इन तीनों पोटेंशियल डिफरेंस का जो वेक्टर सम है वो होगा सोर्स की वोल्टेज के बराबर। ये होता है नियम एसी का ना, अल्टरनेटिंग करंट का नियम ये होता है। इसके बाद में VL और VC आर इन, है ना, अपोजिट डायरेक्शन, आर इन अपोजिट डायरेक्शन, सो देयर रिजल्टेंट विल बी लाइक दिस प्लस VR। उसके बाद में इसका अपने मोड निकाल लिया, वी आर टेकिंग मैग्नीट्यूड, तो इसका वो मोड निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा समथिंग ये, यहाँ पर ये, और यहाँ जीरो आएगा। जीरो यहाँ पर क्यों आ रहा है, बिकॉज वहां पे cos 90 आएगा, क्योंकि VL माइनस VC वेक्टर जो है ना, आप यहाँ दिक्कत देखना आप इसको, कि VL माइनस VC वेक्टर तो ऊपर की ओर जाएगा, और जो VR वेक्टर है वो x की ओर है, क्योंकि मैंने VL और VR को जोड़ा है ना, VL और VC को, तो वो y की ओर आएगा, ये x की ओर है ही, दोनों में एंगल कितना हो गया, यहाँ पर 90 हो गया, इसीलिए यहाँ पर cos 90 जीरो बनेगा। बाकी इसको अपन आगे सोल्व करेंगे, इसका आंसर ये आएगा। इसको आप नोट करें, बाकी बोर्ड पे काफी कम स्पेस है, इसलिए मुझे इसको ना इरेज करना पड़ेगा। एक मिनट यार, डायग्राम को सर करिएगा। ओके ऑलराइट, एक बार डायग्राम दोबारा हम ड्रॉ करेंगे। ये L है,
ये C है, ये R है, और यहाँ पर सोर्स वोल्टेज है, ठीक है। ये E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। इसका इंडक्टेंस L है, इसका कैपेसिटेंस C है, रेजिस्टेंस का R है। इसके अलावा करंट सब में सेम फ्लो होगा, तो I, यहाँ पर भी I और यहाँ पर भी करंट I। बात करें वोल्टेज के बारे में, तो वोल्टेज यहाँ पे पीछे होगी VL, इसकी वोल्टेज, सॉरी उल्टा कर दिया, इसकी वोल्टेज तो आगे होगी ना, VL π/2 आगे होगी, VC π/2 से पीछे होगा, और जो VR है वो इसके साथ ही रहेगा। और अब तक की कहानी में आपने देख लिया कि जो Z अपना आएगा, Z इम्पीडेंस मतलब कि पोजीशन ऑफ करंट, वो अपना आ जाएगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये कर लिया अपन ने आंसर। अब बात करने वाले हैं अपन फेज के डिफरेंस के बारे में, कि फेज का डिफरेंस कितना होगा, है ना। इतना अपन ने कर लिया। आगे आप इसमें ध्यान दो कि करंट में और वोल्टेज में फेज का डिफरेंस कितना होगा, कि LCR सर्किट के लिए करंट आगे होगा या वोल्टेज आगे होगा, सोर्स का वोल्टेज आगे होगा ना। तो उसको चेक करने के लिए वी ऑलवेज ड्रॉ फेजर डायग्राम। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपको आएगा फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम, ठीक है। देखना इसको आप, जैसे मान लो कि पहले तो अपन एक काम कर रहे हैं कि ये मान लो y एक्सिस है, ये मान लो x है, ठीक है ना। ओके, ऑलराइट। अब पहले अपन उस वेक्टर को अपन ड्रॉ करते हैं इस डायग्राम के ऊपर जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो ध्यान दो, यहाँ पे कॉमन करंट ही है, तो करंट को मैंने मान लो यहाँ ड्रॉ कर दिया कहीं पर। ये मान लो करंट है I, ये करंट है I। अब इस करंट के कॉरस्पॉन्डिंग आप VL ड्रॉ करो, VC ड्रॉ करो और VR ड्रॉ करो आप। तो VL है करंट से आगे, तो करंट से आगे VL को अपन ने इतना कर दिया, ये मान लो VL वेक्टर है। और कितना आगे है VL, करंट से π/2 आगे है, तो मैंने एंगल को कितना लिया है, π/2 लिए। वोल्टेज VC की बात करें तो VC जो है वो करंट से पीछे है ना, लैगिंग पीछे की ओर है। तो अब की बार इस VC को मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, ये है VC वेक्टर, VC वेक्टर। और बात करूं मैं VR की, तो VR तो करंट के अलोंग ही है, देख लो आप डायग्राम में। तो यहाँ पर आपका आएगा, इसके ऊपर आ जाएगा VR वेक्टर। अब इन तीनों का, VL का, VC का और VR, इन तीनों वेक्टर का जो एडिशन होगा, वेक्टर एडिशन जो होगा, वो आपके E के बराबर आएगा, इस वोल्टेज के बराबर आएगा, ठीक है, ऑलराइट। तो देखो पहली बात तो इन दोनों वेक्टर को ऐड करना आसान है, बिकॉज दोनों क्या आ रहे हैं, ये 180 पे आ रहे हैं, अपोजिट में आ रहे हैं। तो अभी आपने स्टार्टिंग में मान रखा था कि VL इज मोर देन VC। अब यदि VL बड़ा है तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी कहाँ आएगा, बड़े की ओर ही आएगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट मान लो इधर आ जाएगा, और वो मान लो कितना आ गया, VL माइनस VC आ गया। क्योंकि जो दो वेक्टर 180 पे होते हैं, है ना, अपोजिट में होते हैं, उनको ऐड करना आसान होता है हमेशा। उनका ऐड क्या होता है, बड़ा वेक्टर माइनस छोटा वेक्टर, VL माइनस VC। अब इन दोनों को अपन ने एक कर लिया, VL माइनस VC, और एक VR वेक्टर है, तो इन दोनों को अपन ऐड करेंगे। तो यहां पर आपका आएगा नेट वेक्टर, नेट पोटेंशियल। और उसको अपन क्या मानते हैं, बैटरी का वोल्टेज मानते हैं अपन। उसको अपन क्या मान रहे हैं, बैटरी का वोल्टेज मान रहे हैं, क्योंकि वो VL VC का एडिशन तो यहां पर आ गया, VL माइनस VC, और VR यहां पर है ही। तो इन दोनों वेक्टरों को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट कहां आएगा, यहां पर आएगा। और रिजल्टेंट किसको शो करता है, E को, क्योंकि ये अपन ने पहले बात कर ली कि जो E वेक्टर है वो क्या है, VL प्लस VC प्लस VR के बराबर होगा, है ना, यहां पर आ गया। अच्छा, एक और ध्यान दो, अब ये है सर्किट का नेट वोल्टेज, बैटरी का वोल्टेज, और ये है सर्किट का करंट I। इन दोनों में जो एंगल होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, फेज डिफरेंस, फेज का डिफरेंस, फाई। इसका सिंबॉलिक फॉर्म हमेशा अपन फाई मानते आ रहे हैं, तो फाई मैंने इसको यहां मान लिया, फाई, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये निकालना है कि ये फाई कितना होगा, क्योंकि LCR सर्किट में फाई कितना होगा। अच्छा, एक और पॉइंट याद रखिए आप, कि यदि आपने VL को VC से बड़ा माना है ना, यदि आपने VL को VC से बड़ा मान के चल रहे हो आप, तो उस केस में वोल्टेज आगे आएगा करंट से, देख लो डायग्राम के अंदर। और यदि VC बड़ा है VL से, तो उस केस में करंट आगे आएगा वोल्टेज से, है ना। तो यहां पर हम बात करेंगे फाई कितना होगा, तो फाई को निकालने के लिए पहले आप ट्राइंगल कंप्लीट करो आप। देखो ये VL माइनस VC वेक्टर है, यहां से यहां तक का, तो इस वेक्टर को मैं उठा के यहां ले आऊं, एक ही बात है।
ये अपना बनेगा VL माइनस VC वेक्टर, VL माइनस VC वेक्टर। और नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पर हम देखें कि फेज का डिफरेंस क्या आएगा, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस उसको आप निकालोगे tan फाई से, और जो tan फाई आपका आएगा, बताओ tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर है वो कितना है आपका, VL माइनस VC के बराबर है, और जो बेस है वो VR के बराबर है, वो VR के बराबर है। इसके बाद में आप tan फाई को लिखो यहाँ पर आराम से, अलग से दोबारा से, ये बन जाएगा VL माइनस VC अपॉन VR, एक फॉर्मूला तो ये रहेगा। तो दोबारा यहाँ पर नोट कर दूं मैं, VL माइनस VC अपॉन VR। यदि आप चाहो तो इसका आगे इसका आप सॉल्व कर दो आप, क्योंकि VL क्या होता है, I इंटू XL, आज ही अपन ने बात की थी, I इंटू XL माइनस VC क्या होता है, I इंटू XC अपॉन VR क्या होगा, I इंटू R। तो जो tan फाई है फाइनली आपका जो आ जाएगा tan फाई वो आ जाएगा XL माइनस XC अपॉन R। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड फेज डिफरेंस, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड फेज डिफरेंस, VL माइनस VC अपॉन VR बोल दो, या XL माइनस XC अपॉन R बोल दो आप। और एक और पॉइंट आप बहुत ध्यान से याद रखिए आप इसके अंदर, कि यदि आपने ये अज्यूम किया स्टार्टिंग में कि VL इज मोर देन VC, तब आपका जो वोल्टेज है वो करंट से आगे होगा। यदि आपने इसको उल्टा अज्यूम कर लिया होता कि VC इज मोर देन VL, तो उस केस में नेट वेक्टर कहाँ आता, अपना डाउनवर्ड आता, और वो कितना बनता, VC माइनस VL। तो रिजल्टेंट अपना कहाँ आता, यहाँ पर आता आपका, रिजल्टेंट आपका यहाँ पर आता E वेक्टर। तो E वेक्टर जो होता वो करंट से पीछे होता, किस केस में, द VC विल बी मोर देन VL, है ना। तो न्यूमेरिकल्स में आप इस बात का ध्यान रखिए आप, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, ना भी तो उतार लो इसको आप, ठीक है, इसको नोट, इसको उतार ले आप। अब लास्ट अपन बात करने वाले हैं इसमें कि करंट का इक्वेशन क्या होगा, करंट का इक्वेशन, क्योंकि वोल्टेज का तो इक्वेशन आपको पता है कि E इक्वल टू समथिंग ये आ गया, बट करंट का इक्वेशन क्या होगा वो अपन देख रहे हैं ना अभी। ओके चलो ठीक, इसको मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, और आगे ध्यान दो इसमें आप कि करंट का जो जनरल इक्वेशन होता है I इक्वल टू होगा I नॉट साइन। अब देखो यहाँ पर इस सर्किट के लिए, इस केस के लिए, केस 1 पढ़ रहे हैं अपन, VL इज मोर देन VC, और केस 2 आपको पढ़ना भी नहीं है, उसकी सारी कहानी आप खुद भी आप कर सकते हो आप चाहो तो ना। ओके अब देखो इसमें करंट पीछे है वोल्टेज से अपने केस के लिए, तो करंट का जो फेज होगा वो वोल्टेज के फेज से फाई पीछे होगा। वोल्टेज का फेज कितना है, ओमेगा टी है, तो करंट का फेज कितना आएगा, ओमेगा टी माइनस फाई आएगा, खत्म कहानी। और ये फाई कितना होता है, तो फाई तो आपको पता है, फाई आपका आएगा tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R, ये होता है फाई का वैल्यू। और बाकी बात करें आई नोट के बारे में, तो आई नोट होगा आपका E नोट अपॉन Z, I इक्वल टू समथिंग ये साइन ओमेगा टी माइनस फाई, ठीक है ना। क्योंकि करंट क्या होता है, मैक्सिमम करंट क्या होगा, मैक्सिमम करंट होगा मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन इंपीडेंस, और मैक्सिमम वोल्टेज कितनी है इसकी, E नोट है, और इंपीडेंस को मैंने Z मान रखा है। हालांकि आप चाहो तो Z का वैल्यू पता है कितना होता है, Z होता है ये लिखा हुआ, ठीक है ना, एक ही बात है। तो ये पूरी कहानी पढ़ ली अपन ने LCR के बारे में, कि LCR में जो इंपीडेंस है, जो अपोजिशन है वो कितना होगा, इसके अलावा जो करंट का इक्वेशन है वो कैसा आएगा, और फेज का डिफरेंस कितना होगा। फेज का डिफरेंस अपन यहाँ से निकाल पाएंगे आराम से ना, इतने पार्ट को आप नोट करें। और एक और चीज यहाँ पे अपन देखते हैं, पावर फैक्टर, है ना, पावर फैक्टर, ठीक है। अच्छा इसको भी यहाँ कर दो ना, एक ही बात है, पावर फैक्टर, ठीक है, इसको नोट करिए आप एक बार, और इसको मैं यहीं पे करता हूँ चीज। अब पावर फैक्टर वर्ड से आप फेमिलियर हो, लास्ट वाले सर्किट में अपन ने बात की थी उसके बारे में, पावर फैक्टर क्या होता है। तो पावर फैक्टर का जो बेसिक मतलब होता है दैट इज कोस फाई। किसी भी सर्किट में पावर फैक्टर का जो मीनिंग होता है दैट इज कोस फाई। हियर फाई इज सेम फेज एंगल, फेज डिफरेंस। अब देखो कोस फाई कितना होगा, आप यहां से निकाल लो कोस फाई कितना आ रहा है। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस ट्राइंगल का बेस किसको बोलेंगे अपन, वीआर को, और जो हाइपोटेनियस है वो किसको बोलेंगे अपन, ई को। ये लो, अब वीआर को भी लिखो आप अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आई इंटू आर, और
ई को लिखो। अब ई जो है वो सोर्स का वोल्टेज है, और सोर्स का वोल्टेज का क्या होगा, करंट ऑफ सोर्स इनटू सोर्स का रेजिस्टेंस, है ना। ई इक्वल टू होता है आई जेड, हमेशा याद रखो आप, ये ओम्स लॉ ही है, V इक्वल टू आई आर ई है। बट सोर्स की बात करें तो सोर्स के लिए V को अपन E बोलते हैं, I को तो I बोल रखे है, बट R का जो नेट रेजिस्टेंस है उसको Z बोलते हैं। तो यहाँ पे अपना आएगा I अपॉन Z, I से I कटेगा तो cos फाई का वैल्यू अपना आ जाएगा R बाई Z, एंड दिस विल बी नोन एज पावर फैक्टर। These are some basic thing about RLC सर्किट, है ना। अभी इसमें, है ना, इसको वैसे बेसिकली आपका आरएलसी जो है ना सर्किट वो पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। बट इसमें एक और केस बनता है, वो होता है रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन की आरएलसी सर्किट जो होता है, एलसीआर सर्किट जो होता है, ये रेजोनेंस में कब होगा और रेजोनेंस में होने का मतलब क्या है, उसके फायदे क्या है, ये अपन बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और वहां पे अपन कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, है ना, इन सबके रिगार्डिंग। ओके, तब तक के लिए ऑलराइट है ना। अच्छा, यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है थ्योरी इस पार्ट में तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। ओके, बाय बाय।